देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मम्मी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गजल आपको, मुझे, हम सबको अपना दुश्मन मानती है। आप उसे अपनी बेटी मानती है ना। मैंने आपके इस रिश्ते का एहतराम भी कर लिया है और आपके राज की हिफाजत भी कर ली है, पर अब और नहीं। मुझे हैदर को ये राज बताना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम हैदर को कुछ नहीं बताओगी। ना तुम हैदर को कुछ बताओगी और ना ही तुम रूहान और गजल के निकाह में रुकावट पैदा करोगी। आई बात समझ में? मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे सर कटाने का हुक्म दे दीजिए आप। मैं तैयार हूं, पर मैं रुकूंगी नहीं। मैं आपकी इजाजत लेने आई थी, पर अब लगता है आपके खिलाफ जाना होगा। आपकी आंखों पे जज्बातों की पट्टी बंधी है, इसीलिए आप सच्चाई नहीं देख पा रही है। बस बंद करो ये बकवास, एक और लफ्ज नहीं। सच्चाई मैं नहीं देख पा रही हूँ, राहत साहब को सच नहीं दिख रहा, हैदू को सच्चाई का इल्म नहीं, वो कुछ नहीं देख पा रहा। रूहान का क्या, नूर का क्या, बस एक तुम ही हो जिसे अल्लाह मियां ने कोई नायाब नजरें बख्शी है। ऐसी कोई नेमत दी है जिसकी वजह से सच्चाई सिर्फ तुम्हें नजर आ रही है और हम सबको नहीं। इस फितना परस्ती से बाहर निकलो तुम दुआ। क्यों इस खानदान की खुशियों का गला घोटने पर तुली हुई हो तुम? क्यों दुआ? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। गजल तो पहले ही तुम्हारे निशाने पर थी, लेकिन अफसोस दुआ, तुमने मुझे भी नहीं बख्शा। मेरी जिंदगी का सबसे गहरा घाव कुरेदने के लिए तुली हुई हो तुम। अम्मी, इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो तुम दुआ? एक बार भी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि अम्मी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है? इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम दुआ? कहाँ गई वो तुम्हारी सब अच्छी अच्छी बातें, वो प्यारा प्यारा लहजा कहाँ गुम हो गया दुआ? मैं समझ गई, तुम मुझे हैदू की नजरों में गिराना चाहती हो। हैदू मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, इसीलिए उसकी नजरों में गिराना चाहती हो तुम मुझे। तुम उसे यह बताना चाहती हो कि मेरी वजह से किसी की मौत हुई, किसी का खानदान तबाह हो गया, घर उजड़ गया। लेकिन दुआ, तुम ऐसा करोगी ना तो मेरा हैदू शर्म से मर जाएगा, मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगेगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी दुआ। हम गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। गजल का डर है तुम्हें कि उसके आने से तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे इस बेतुके डर की वजह से मैं हैदू और मेरे दरमियान कोई दूरियां नहीं आने दूंगी। आई बात समझ में? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम जो चाहे कर लो दुआ, रूहान और गजल का निकाह होकर रहेगा। या तो इस घर से रूहान की दुल्हन की डोली उठेगी या फिर गजल का जनाजा उठेगा। बता दो हैदर, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी इज्जत से जियो। ये तुम्हारा हक है, और ये तुम्हारा हक ही नहीं, ये दुनिया की तमाम औरतों का भी है। जमाने के खौफ में आकर तुम उस इंसान से निकाह करना चाहती हो जो ना तुम्हें प्यार करता है,
नहीं तुम्हारी इज्जत। I'm sorry कसम, लेकिन ये फैसला खुदकुशी करने से भी बदतर है। हैदर, किसने कहा कि रोहान मुझे नहीं चाहता है? वो भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी कि मैं करती हूँ। ये जख्मी उसके प्यार की निशानी है हैदर। क्या बोल रही हो कसम? हाँ हैदर, वरना मेरी बेवफाई से उसे तकलीफ नहीं होती। रोहान बहुत भोला है हैदर। उसे इतना एहतराम है कि वो आंख उठाकर मुझे नहीं देखता। मगर दुआ के बहकावे में उसने आज मुझ पर हाथ उठा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते के पत्थर को ठोकर मारने का सबको हक होता है। बस रोहान के साथ मेरा निकाह करवा दो, फिर निकाह के बाद मैं उसका दिल जीत लूंगी। I love you रोहान। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रोहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रोहान। मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर। अगर धोखा देना ही था तो मुझे क्यों निशाना बनाया? क्यों गजल? और वो भी उस इंसान के साथ जो मेरे लिए खुदा से बढ़कर था। हैदर, तुम उसका दिल जीतना चाहती हो जिसका खुद सीने में दिल नहीं है। तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं रोकने वाला भी कौन होता हूं? जो करना करो। निकाह करना चाहती हो ना रोहान से? अभी निकाह होके रहेगा, यही मेरा वादा है। अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था, हैदर से राज मत छुपाइए। ये राज आपके गले की हड्डी बनकर अटका रहेगा, आपको डराता रहेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। कब तक आप इस राज को अपने सीने पर बोझ की तरह लेके चलती रहेंगी? मैं समझ गई, हैदर तो आपके बेटे हैं ना, वो आपको जरूर समझेंगे कि आपसे जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। मुझे बहलाने की फुसलाने की कोशिश मत करो तुम दुआ। मैंने कह दिया ना तुमसे, तुम मेरे हैदू पर कोई राज जाहिर नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी, आपका हर हुक्म सराखों पर है अम्मी, पर ये नहीं। मैं मर जाऊंगी पर रूहान और गजल का निकाह नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे और मेरे अल्लाह पाक से वादा है, फिर चाहे मुझे उसके लिए आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। शुक्रिया हैदर, तुम्हें मेरे गम का एहसास हुआ, तुमने मुझे समझा। अब मैं अकेली नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अपने जख्मों पे मरहम जरूर लगा लेना। मैं डॉक्टर से भी बात कर लेता हूँ और जाके रूहान की खबर लेता हूँ।
हैदर, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुमने रूहान से बात कर ली और उसे गुस्सा आ गया और वो फिर मुझे पीटने लगा तो नहीं हैदर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है हैदर, मुझे छोड़ के मत जाओ। बहुत मुश्किल से तबीयत संभली है, मेरा जी घबराने लग जाएगा। हैदर मत जाओ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाता। मैं आराम और मरहम दोनों की जरूरत है गजल। आओ बैठो, पानी पियो। तुम्हारी इसी अदा पे तो दिल आया है मेरा हैदर, प्यार जताने की आदत डाल लो, हम दोनों को पूरी जिंदगी इसी तरह बितानी है हैदर मियाँ। अम्मी, मुझे हैदर को सब कुछ बताना ही होगा। राज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं आ रहा, अपनी एक गलती को पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। पच्चीस साल मैं अपने शौहर के लिए तरसती रही, अपना हक दोबारा पाने के लिए 25 सालों तक इंतजार किया मैंने। अब जाके अल्लाह पाक ने मेरी मुराद पूरी की। मेरा हैदू, मेरी कायनात 25 सालों तक अपनी अब्बू जी की मोहब्बत के लिए तरसते रहे, इंतजार करते रहे। 25 सालों बाद राहत साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रूहान और गजल के होने वाले निकाह की वजह से मुमकिन हुआ है। और तुम चाहती हो कि वही निकाह ना हो? कितनी खुदगर्ज हो तुम दुआ। खुदगर्ज? हाँ, खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, तुम सिर्फ अपने औहदे का फायदा उठाना चाहती हो, तुम नहीं चाहती कि इसका कोई हिस्सेदार हो। मत करो ये फरेब की तुम्हें पड़ी है इस खानदान की, फिक्र है तुम्हें हमारी। तुम सिर्फ खुदगर्ज हो। कम से कम ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मेरा खुदा जानता है कि मेरे इरादे नेक हैं, और ये बात मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और आपको एहसास होगा कि मैंने जो किया वो जरूरी था। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। अब हैदर ही फैसला लेंगे कि गलत मैं हूँ या गजल। रुक जाओ दुआ, रुक जाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम हैदर को कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें खुदा का वास्ता सब कुछ बिखर जाएगा दुआ। मुझे बताना होगा अम्मी। नहीं दुआ, समझने की कोशिश कीजिए। बीते हुए कल को छुपाने के लिए मैं अपना आने वाला कल खतरे में नहीं डाल सकती अम्मी। और रूहान को बचाने के लिए, इस खानदान को बचाने के लिए मुझे हैदर को बताना ही होगा। या अल्लाह, दुआ मुझे माफ कर दीजिए। मत करो ऐसे दुआ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हैदर टूट जाएगा। दुआ रुक जाओ, दुआ खुदा के लिए रुक जाओ। या खुदा मेरे मौला रहम कर। उसे क्या लगता है
कि पानी में लाठी मारेगी तो पानी अलग हो जाएगा। उसकी शैतानी साजिशें कभी भी हैदर और रूहान को अलग नहीं कर पाएंगी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रूहान के साथ निकाह करके मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रूहान और इस खानदान को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा सकती हूँ। या अल्लाह, ये तो कैसा इम्तिहान ले रहा है मुझसे। अगर दुआ का साथ दूं तो रूहान आफत में आ जाएगा, और अगर गजल का साथ दूं तो जमीर का खून हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे मौला, तू ही कोई रास्ता दिखा दे, मैं क्या करूं। बस किसी तरह हीना बाजी और हैदर दुआ पर यकीन करें, वरना बेटे की मोहब्बत मुझे उस गजल का साथ देने के लिए मजबूर कर देगी। क्यों? दर्द हो रहा है? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। सोने की कोशिश करो। हैदर तो यहाँ है ही नहीं, फिर कहाँ चले गए? खुदा का शुक्र है सो गई। मुझे तो लग रहा था कि जैसे इसके कहा उसे सोने नहीं देंगे। मैं हैरान हूँ कि रूहान ऐसी हरकत कर सकता। तब तो उसे मिलना ही पड़ेगा। उसी गलत हरकत की सजा उसे मिलनी चाहिए। देर लगी आने में, लेकिन फिर आई तो सही। आखिरकार प्लान कामयाब हो ही गया। बस अब जो आगे होगा वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। गजल तो बदजात है ही, लेकिन इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान है हैदर अख्तर। खबरदार उस आदमी को मेरा भाई बोला तो। हैदर अख्तर के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। कहीं रूहान के पास तो नहीं गए? क्या अल्लाह, अगर रूहान और हैदर आमने सामने आ गए तो कयामत आ जाएगी। हैदर, तुम चाहे जितना रोक लो दुआ बेगम, हैदर और रूहान का आमना सामना तो होकर रहेगा, और उन दोनों की लड़ाई में खून बहेगा तुम्हारे और हैदर के रिश्ते का। तुम बर्बाद हो जाओगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए आबाद। बचपन से मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव हुआ, जी जान से सबकी खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे सब राहत अख्तर की दूसरी बीवी का बेटा समझते रहे। मुझे इस घर में नहीं रहना। जिस घर में छल और फरेब का राज हो, उस घर की छत के नीचे मुझे सांस नहीं लेनी। रूहान, हैदर ने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं, ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। एक दिन अकेले कमरे में हैदर ने मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया। वो रूहान ने मुझ पर हाथ उठाया, उसने मुझे बहुत मारा। हैदर
मेरे गाल अब भी उसके तमाचों से दहक रहे हैं। मेरी रूह अब भी रो रही है। उसने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी है? जवाब दो हैदर, क्यों?